तुम तो कह रही थी कि वामा जी के कारण हमारी कीर्ति बढ़ेगी। बढ़ गई कीर्ति, ऐसे बढ़ी हमारी कीर्ति। आज आप ताल से जल नहीं लाए ना स्वामी, उसी के परिणाम स्वरूप आपका मुख ऐसे वानर की तरह लाल हो गया है। हमें तो भय है कि कहीं आपने वामाचार्य जी के बताए उपाय नहीं किए तो कहीं आप पूरे के पूरे वानर में ही ना परिवर्तित हो जाए। हम तो उपाय करने गए थे। तो क्या आपने ध्वज लगाया? हाँ लगाया, गिर गया। ये उपहार कहाँ गए? उपहार? वो तो सब हमने दान में दे दिए स्वामी। अरे हम पंडित हैं, हम दान लेते हैं, देते नहीं हैं। परंतु स्वामी वो सारे उपहार तो वामाचार्य जी के थे ना? अरे वामाचार्य भी तो तुम ही हो। नहीं स्वामी, हम तो मात्र आपकी पत्नी हैं और हमें पूर्ण तरह से ज्ञात है कि आपको धन संपत्ति से कितनी घृणा है, इसीलिए हमने सभी उपहार दरिद्रों में बंटवा दिए। खराई लक्ष्मी का कोई ऐसे अपमान करता है? स्वामी, जीवन अत्यंत कष्टदायक हो गया है। महाराज कोई भी कार्य सौंप देते हैं। अब दरबार में महाराज को संभालूं या घर बार? यहाँ अम्मा और शारदा। बंधु, यहाँ तो सब शांत है, दोनों में मित्रता भी हो गई। तो चिंतित क्यों है? तू क्या चाहता है? घर में द्वंद्व चलता रहे? सुनिए, अम्मा ने कितनी अच्छी बात कही। अम्मा ने कुछ कहा? अरे अम्मा ने संकेत दिया, पर हम उनका संकेत समझते हैं ना। हाँ, घोर आश्चर्य, घर में सभी काष्ठ की वस्तुएं हैं। ये चमत्कार हुआ कैसे? अम्मा ने युक्ति निकाली है। कैसे युक्ति? अम्मा ने घर की सारी काष्ठ की वस्तुओं में एक एक कील ठोक दी है। अब घर की सारी वस्तुएं काष्ठ एवं लोहे की मिश्र धातु की हो गई हैं। अब लाठी भी रह गई और घर में वृद्धि भी आएगी। अम्मा चलो खाना बनाते हैं। रामा, तेरे मस्तिष्क में क्या विचार चल रहा है? यही कि वामाचार्य के निर्देशों का तोड़ अम्मा के पास है। हीरे को हीरा ही काटता है। अर्थात ये कि वामाचार्य को अब अम्माचार्य परास्त करेंगी। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा उठो ना। पिताजी ने मुझसे कुछ कहा। ये उठो तो। आप अम्मा के कक्ष में क्या कर रहे हैं? क्यों उनके विश्राम में विघ्न डाल रहे हैं? एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है? पता है, मैं घोर निद्रा में था। पिताजी स्वयं आए थे मेरे स्वप्न में। किसके पिताजी? अरे मेरे पिताजी और किसके पिताजी? तुम्हारे पतिदेव अम्मा। हाँ? क्या कह रहे थे? कह रहे थे बड़ा निराश किया तुमने उन्हें, जीवन नरक कर दिया है उनका, बड़े दुखी हैं बेचारे। क्या? क्यों? कह रहे थे तुमने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया। पर इन्होंने तो मौन व्रत रखा है, जाप करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, और क्या करें? माँ, कभी कभी जो दिखाई देता है वो सही लगता है, परंतु हो सकता है जो सही लगे वो सही ना हो। अरे अम्मा, तुम नहीं जानती कि कितनी प्रतिभा है तुम में। इनमें प्रतिभा है? हाँ शारदा, ऐसा पिताजी कह रहे थे। कह रहे थे कि अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को और अपनी प्रतिभा को पहचानो। अरे वो तो ये भी कह रहे थे कि तुम अत्यंत ज्ञानी हो। जब पिताजी जीवित थे तब तो कहते थे कि इनसे बड़ा अज्ञानी और कोई नहीं है। अरे वो तो उनका प्रेम था ना तुम्हारे प्रति। अब तुम ही बताओ, कोई भी पति अपनी पत्नी की खुले तरीके से प्रशंसा करता है भला? तो फिर एक स्वर्गवासी पति ने अपनी पत्नी की प्रशंसा की, वो भी स्वप्न में। तुमने अभी क्या कहा? स्वर्गवासी?
तो जो व्यक्ति स्वर्ग में रहता है वो कभी झूठ बोल सकता है भला? नहीं ना। मैं भी सत्य कह रहा हूँ अम्मा। पिताजी कह रहे थे कि तुम तो ज्ञान का भंडार हो। हाँ, वो ये भी कह रहे थे कि विजयनगर आना मेरी नहीं तुम्हारी नियति है। तुम अपने साथ साथ हमारा, संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का और यहाँ के नागरिकों का भला करने की क्षमता रखती हो। पर मुझ में ऐसा कौन सा गुण है जो मुझे ही नहीं पता? अब वो तो मुझे भी नहीं पता, पर कुछ तो होगा। तुम्हें महाभारत का ज्ञान है, तुम रामायण का अध्ययन करती हो, संपूर्ण गीता पाठ भी करती हो। मुझे तो लामा का कोई प्रपंच लग रहा है। षड्यंत्र की गंध डाली है। षड्यंत्र की गंध आ रही है। इधर आ। गंध तेरे मस्तिष्क से आ रही है और तुझसे भी। पता नहीं कितने दिनों से स्नान भी नहीं किया है। चला। देखो अम्मा, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो ना तो चलकर स्वयं पिताजी से पूछ लो। अम्मा अभी स्वर्ग नहीं जाना चाहती। अरे अभी बहुत सारे कार्य बाकी हैं। अम्मा को अपने पोते पोतियों का मुख देखना है ना। तुम मुझे जीते जी मानना चाहते हो? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि स्वयं चलकर पिताजी के चित्र के सामने ऐसे आमने सामने पूछ लो। चल। प्रणाम पिताजी। बताइए इन्हें, बताइए कि आप मेरे स्वप्न में आए थे, मुझसे प्रमाण मांग रहे हैं। ठीक है, तो अब इस बात का प्रमाण आप ही दीजिए इन्हें। धन्यवाद वरुण देवता। देखा, अभी पिताजी ने अपने नेत्र झपकाए। देखा, तभी जब कहा मैंने तो नहीं देता। अरे तुझे कैसे दिखाई देगा? तू तो आधी निद्रा में चल रहा है। तुझे तो इनकी मुस्कान भी नहीं दिखाई दी होगी। हमने भी नहीं देखी। कोई बात नहीं, परंतु नेत्र झपकते हुए तो देखा ना? नहीं, आपने देखा अम्मा? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? ध्यान से देखो पिताजी को, ध्यान से देखो इस चित्र को, अपना ध्यान केंद्रित करो। पिताजी बोलिए, यही समय है। ये सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप कुछ बोलेंगे और अपनी बात का प्रमाण देंगे। अब मेरी लाज आपके हाथ में है पिताजी, बोलिए। अब तो आपको ही कुछ बोलना होगा, अन्यथा इनके समक्ष मैं झूठा प्रमाणित हो जाऊंगा। अच्छा, कोई संकेत ही दीजिए कोई संकेत पिताजी। देखा, पिताजी ने पुष्प गिराकर स्वयं हमें संकेत दिया। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद। पुष्प गिराकर आदरणीय पिताजी क्या कहना चाहते हैं? हाँ, पिताजी ने पुष्प गिराकर कोई ना कोई संकेत तो दिया है। क्या संकेत दिया होगा? क्या संकेत दिया होगा? अरे ये क्या है? 4 प्रहर में वास्तु शास्त्र सीखिए। परंतु ये पुस्तक यहाँ कैसे आई? शारदा, क्या तुमने ये पुस्तक यहाँ रखी? नहीं तो? कुंडपित, नहीं, तू तो रहने ही दे। तेरी तो पुस्तकों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अम्मा, क्या तुमने ये पुस्तक रखी? नहीं, तो फिर ये पुस्तक, अर्थात ये पुस्तक स्वयं पिताजी ने यहाँ रखी। अम्मा, पिताजी चाहते हैं कि तुम वास्तु शास्त्र का अध्ययन करो। मैं? हाँ, तुम नहीं तो और कौन? मुझे हमेशा लगता था कि मेरे अंदर कोई ज्ञान छुपा है। अरे अम्मा, तुमने तो अपना मूल्यांकन कम किया है। केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान का भंडार हो तुम। अब देखो, तुमने ही अपनी काष्ठ की लाठी में लोहे की कील ठोककर इसे मिश्रित धातु बना दिया। तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि तुम में वास्तु शास्त्री बनने के सभी गुण हैं।
और इसीलिए तो पिताजी ने पुष्प गिराकर मुझे ये संकेत दिया है। मात्र 4 प्रहर में वास्तुशास्त्री अम्मा, अर्थात केवल 1 दिन में। हाँ, अम्मा कह रही है ये वास्तुशास्त्र का अध्ययन अवश्य करेंगी। हाँ। गुंडप्पा, तू द्वार पर जा और किसी को भीतर आने मत देना। अब हम क्या करें? हम आपको पंखे से हवा दें। हाँ। अच्छे से अध्ययन करना अम्मा, वास्तुशास्त्री बनना है। रामा, बड़ा चतुर है तू। सब जोड़ दो, सब जोड़ दो, जोड़ना ही सार है, जीवन का आधार है, जोड़ने से परिवार है, तभी सुखी संसार है, जोड़ने से तोड़ है, वास्तुशास्त्र का निचोड़ है। प्रतीक्षा कर रही हूँ। चलो ये घड़े उठाओ और घर के हर एक दिशा में रख दो। क्यों? इन घड़ों में गंगा जल भरा है, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाएगा, घर में खुशहाली आ जाएगी, वातावरण प्रसन्न हो जाएगा। तो ये घड़े दिखने में बड़े भारी लग रहे हैं, मुझसे नहीं उठेंगे। मूर्ख! शब्द हमारे भावना तो इन्हीं की है ना। उठा लो। अरे अभी तो कहा, मटके बहुत भारी लग रहे हैं। अरे पलके उठा लो और उठा कर देख लो। अम्मा चारे के अंदर अम्मा ही है और उनके हाथ में डंडा भी है। अम्मा ने कहा? नहीं नहीं, हमारा सुझाव है, अन्यथा अम्मा का डंडा कार्य कराना जानती है। हाँ हाँ। रुक जा लावा, मैं बताता हूँ कि घड़ा कैसे उठाते। क्यों? क्या हुआ माँ पुलिस? मैं उठा के दिखाता हूँ। जाने दे लामा, बहुत बलिए, तू ही प्रयास कर ले लामा। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। होगा 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 होगा। ये तो मैं अपनी जाल में फंस गया। मुझे शीघ्र अपनी योजना को अंतिम चरण पे ले जाना होगा, नहीं तो अम्मा जीना दोपहर कर देंगी। महाराज से तुरंत भेंट करनी होगी। गुरुवर, आप घूंघट ओढ़ के क्यों खड़े हैं? आपको लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ज्ञात है कि आपका मुंह विचित्र रूप से लाल हुआ है। हम लज्जित नहीं है महाराज, वो तीव्र प्रकाश से सुरक्षा हेतु हमने अपने मुंह को ढका है। तो क्या है ना कि तीव्र प्रकाश से कष्ट होता है हमें। महाराज की जय हो। महाराज, गुरु माता वामाचार्य जी के निर्देशों पर हमारे राज्य के अधिकतर लोग अपना घर ध्वस्त कर रहे हैं। कुछ कीजिए महाराज, हमारा विजयनगर टूट रहा है। गुरुवर, कुछ कीजिए गुरुवर। हम क्या करें महाराज, हम तो स्वयं को और अपने घर को ध्वस्त होने से नहीं बचा सकते। महाराज की जय हो। कैसी जय हो पंडित रामकृष्ण? गुरु माता वामाचार्य ने पूरे नगर में उत्पात मचा रखा है।
इस समस्या का कोई समाधान मिलेगा हमें? समाधान मिल गया है महाराज, परंतु मैं जो कहूंगा आपको वैसा ही करना होगा, और आचार्य आपको भी। हाँ, हमें स्वीकार है। इससे पहले कि वरुणमाला नगर को ध्वस्त और हमें अस्त व्यस्त कर दे, कोई उपाय बताइए शीघ्र। जी पंडित रामकृष्णा, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप बस इस समस्या का समाधान बताइए हमें। जी। अब युक्ति तो बहुत अच्छी है। महाराज, महाराज, अहो भाग्य हमारे, आज आप हमारे कक्ष में कैसे पधारे? छोटी महारानी जी, जिसकी पत्नी इतनी सुंदर हो, उससे मिलना भला कौन नहीं चाहेगा। परंतु 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 क्या महाराज? परंतु छोटी महारानी जी, जब भी हम आपके कक्ष में आते हैं ना, तो पता नहीं क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें महारानी चिन्ना देवी के कक्ष की ओर आकर्षित करती है। कुछ तो है, कुछ तो अवश्य है छोटी महारानी जी कि हम हंस की भांति वहां खींचे चले जाते हैं। अभी इसी क्षण हमें आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि हमें वहां जाना है चिन्ना देवी जी के पास। महाराज, आप हमारे रूप के प्रति आकर्षण बनाए रखिए। जी जी जी, आ रहे हैं चिन्ना देवी। रुक जाइए महाराज। अरे अभी हमारे वश में नहीं रुकना, आ रहे हैं चिन्ना देवी। मत जाइए, रुक जाइए। हम आ रहे हैं महाराज। देवी, तीर्थ, क्या बात है? कुछ विचलित प्रतीत हो रही है। कोई समस्या है? हम महाराज के विषय में चिंतित हैं आचार्य। वो हमारे कक्ष में कभी आते ही नहीं है, और आते भी हैं तो हंस की भांति महारानी चिन्ना देवी के कक्ष में चले जाते हैं। हंस की भांति? अर्थात वास्तु? वास्तु? जी, ये सारा प्रपंच वामाचार्य का है, पर उसका तोड़ है हमारे पास। यदि आप करने की इच्छुक हैं तो। हम हैं आचार्य। आप बताइए क्या तोड़ है? अम्माचार्य। अम्माचार्य? ये कैसा नाम हुआ? पंडित रामाकृष्ण की अम्मा वास्तु का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आचार्य हो गई हैं, अतः अम्माचार्य हो गई। अच्छा जी छोटी महारानी, इस वामाचार्य नामक विष की एक ही काट है, अमृत तुल्य अम्माचार्य। परंतु आचार्य, उन्होंने तो मौन व्रत धारण किया है ना, वो हमारी सहायता कैसे कर सकती है? मौन तो समस्त ब्रह्मांड की ध्वनि होता है, आपको तो उनसे ज्ञान लेना है। मौन ज्ञान के आड़े नहीं आता है। तो बताइए आचार्य, हमें क्या करना चाहिए? आमंत्रित कीजिए, अम्माचार्य को महल में आमंत्रित कीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर कर देंगी आदरणीय अम्माचार्य। भगवान शिव आपका कल्याण करें। है? ये क्या है? झूला। अच्छा, मुझे तो लगा नाव है। अरे वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि झूला है, परंतु ये हमारे शयन कक्ष में क्या कर रहा है? उठा लो। क्या झूला? अरे नहीं, जितने चाहे उतने प्रश्न उठा लो। अम्माचार्य का आदेश है कि हम शैया पर नहीं झूले पर ही सोएंगे। अरे परंतु इसमें तो केवल एक ही व्यक्ति सो सकता है। सुनो, तुम कहाँ सोओगी? वो हमें ज्ञात नहीं, परंतु अम्माचार्य का यही आदेश है। अम्मा, हम झूले में क्यों सोएंगे? झूला किसे प्रिय होता है? बालकों को। इसीलिए अम्मा चाहती हैं कि हम झूले पर सोएं। पर अम्मा, हम दोनों बच्चे नहीं हैं, फिर हम झूले पर क्यों सोएंगे? अम्मा चाहती हैं कि शीघ्र ही झूले पर बालक सोए। आप कुछ भी नहीं समझते हैं। नहीं, समझता हूँ, उचित है।
परंतु अम्मा, कभी निद्रा में मगन होकर झूले से गिर गए तो कमर टूट जाएगी। लास्ट दरबार से सेवक आए, कह रहा था कि अम्मा आचार्य को महारानी तिरुमलम्बा ने बुलाया है, शीघ्र ही अपने कक्ष में। लगता है मेरी योजना सही दिशा में जा रही है। सुन गुंडप्पे, तू सेवक को बोल कि प्रस्थान करे। मैं स्वयं अम्माचार्य को लेकर महारानी तिरुमलम्बा की सेवा में अभी उपस्थित होता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.